एक तरफ तो लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ही लोगों से खाली होती हुई जा रही है। बात करें फिलहाल जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है उनकी, तो सचिन पायलट के खेमे के लोग धड़ाधड़ बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं और ज्वाइन करने के बाद वो इस तरह के खुलासे कर रहे हैं जिनसे कांग्रेस के काले कारनामे सबके सामने आ रहे हैं। तो कौन है जो ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी और किस तरह के कारनामे कांग्रेस के खुल रहे हैं और इन सब का प्रभाव लोकसभा चुनावों पर कैसा पड़ने वाला है, करेंगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, इसी बीच अब भी कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से खाली होती जा रही है। हाल ही में अगर उनका न्यायिक घोषणा वाला जो उन्होंने इवेंट किया था, अगर उसको भी देखेंगे तो आप वो बहुत ही ज्यादा खाली पड़ा था। लोग उन्हें सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, खाली कुर्सियाँ तो दिख ही रही हैं, इसके अलावा जिस तरीके से सैलाब उमड़ रहा है कांग्रेसियों का बीजेपी में आने का, हम्म। वो साफ तौर पे बता रहा है कि मैसेज जो है वो बहुत गलत जा रहा है। जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन में हनुमान बेनीवाल आ चुके हैं, प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सब पुराने नेता छूटते जा रहे हैं। गंगाराम मील जैसे कांग्रेस के पूर्व विधायक अब पूरी तरह से बीजेपी जॉइन कर ली है। अरुण चतुर्वेदी समेत ओंकार सिंह लखावत ने उन्हें बीजेपी जॉइन करवाई। उसी के साथ-साथ सुशील शर्मा जैसे पायलट कैंप के अहम सदस्य और उपाध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके लोग भी बीजेपी जॉइन कर चुके हैं। और इन्होंने बीजेपी जॉइन करने के बाद बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट तरीके से एक बात कही है कि कांग्रेस के अंदर केवल और केवल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा अपनी मनमानी चला रहे हैं। इस बात की शिकायत ऊपर तक लिखकर भी कांग्रेसियों ने कर दी, लेकिन कोई किसी भी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। ये सेम वही पीड़ा है जो पीड़ा सचिन पायलट की हुआ करती थी, जिस हम्म। पीड़ा के तहत उन्होंने अनशन किया था, रैली की थी, उससे पहले वो जाकर कांग्रेस की आलाकमान से मिले भी थे। लेकिन आज भी डरना वही है। आज गंगाराम मील कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं। सुशील शर्मा उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इनके साथ और भी कई सारे लोगों ने जॉइन की थी। लेकिन सिग्निफिकेंट ये 2 लोग हैं जो बताते हैं कि किस तरह से आज भी मनमानी चल रही है। और मनमानी का सिलसिला आप लगातार देखिए कि दिव्या मदेरणा, हरीश मीणा और तमाम सारे लोगों ने विरोध किया था कि हनुमान बेनीवाल नहीं आने चाहिए। जी। हरीश चौधरी और दिव्या मदेरणा और आप देखिए बाड़मेर की सियासत के पुरोधा कहे जाने वाले हेमाराम चौधरी ने बहुत पुरजोर विरोध किया था कि नहीं आने चाहिए हनुमान बेनीवाल। जी। लेकिन फिर भी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने बेटे को जितवाना था, वो किसी भी तरीके से लेकर आए हनुमान बेनीवाल को। यानी कि किसी की नहीं सुन रही कांग्रेस। जी। ये बात और स्पष्ट कर दी सुशील शर्मा और गंगाराम मील ने कि कांग्रेस में मनमानी चल रही है पूरी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा की। जो लोग कहते थे कि अशोक गहलोत सुपर आला कमान बन गए, वो गलत नहीं कहते थे। वो हम्म। पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। अब ये सारी बातें जब बीच लोकसभा चुनाव में होती है, तो कार्यकर्ता किस कदर हतोत्साहित हो जाते हैं। एक तरफ तो धड़ाधड़ बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो इक्का-दुक्का ज्वाइन किए थे, वो नरेश मीणा ज्वाइन करके भी उनके खिलाफ हो गए, फिर वापस साथ में चले गए। तो मान मनोवल के दौर में पूरी तरह से रिश्ते खिंचे हुए हैं, स्क्रीन पर आकर वापस साथ में आ गए, लेकिन अंदर से कोई भी साथ नहीं दे रहा है। ऐसे माहौल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो हतोत्साहन है, जो जिस तरह से वो हतोत्साहित हुए हुए हैं, उनको कैसे ठीक किया जाएगा ये देखने वाली बात है। आज बात चल रही है बीबीसी जी। बीबीसी की, कि बीबीसी पूरी तरह से चिंता का विषय बना हुआ है। यानी कि बीबीसी का मतलब है बाड़मेर, बी से बाड़मेर और इस तरह से जो 3 सीटें हैं इनको बीबीसी कहा जा रहा है। बाड़मेर, चूरू और एक और जो बी से सीट है वो। ये तीनों सीट में बहुत असमंजस लग रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, बहुत कॉम्पिटिशन लग रहा है। लेकिन इस कॉम्पिटिशन में फ़ायदा कांग्रेस को नहीं है, जी। क्योंकि बाड़मेर में आप देखें तो रविंद्र सिंह भाटी आगे हैं।
आप अगर कैलाश चौधरी की बात कोई है तो वो है। हुँ। आप अगर चुरू में देखें तो वहाँ पर राहुल कसवा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद सब कुछ समीकरण चेंज हो गए हैं। तो कांग्रेस को कहीं भी फ़ायदा होता दिख नहीं रहा और ऊपर से ये हतोत्साहन बहुत नीचे ले जा रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए ना, भीलवाड़ा में भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने अचानक से प्रत्याशी अपने बदले हैं। राजसमंद में जो इन्होंने गुर्जर प्रत्याशी उतार दिया है, उनको जो अदला-बदली की है, उसका भी काफ़ी विरोध आम जनता में देखने को मिला। जब आप सोशल मीडिया खंगालेंगे, तो वहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अदला-बदली कर दी है और जिस तरीके से इनके नए-नए समीकरण रोज़ बन रहे हैं, अपना हित साधने के लिए, वो कहीं न कहीं इनको नुकसान पहुँचाने वाला है आने वाले चुनावों में। इसी के साथ-साथ सचिन पायलट की इन्होंने कभी कद्र तो नहीं की है, वही लेकिन उनके कदर नहीं साथ करना रहने दिख वाले रहा है अभी, जी। क्योंकि सचिन पायलट कहाँ प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हुँ। इक्का-दुक्का सीट छोड़ दें, तो वो कहीं प्रचार करते हुए नज़र नहीं आ रहे और क्यों कोशिश वो आएँगे भी? लगातार कर रहे थे और कि क्यों युवाओं को जोड़ें अपने और साथ। आएँगे भी क्यों? क्योंकि हुँ, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनाव के मौके पर सचिन पायलट को याद करते हो, बाकी आप करते ही नहीं। हुँ, और आपको ये देखना पड़ेगा कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के जितने भी आदमी हैं, चाहे वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय ले लीजिए या और कोई भी ले लीजिए, या तो वो बीजेपी में चले गए हुँ, या फिर वो लोग टिकट लेने के लिए नहीं माने। जी। टिकट लेने के लिए माना कौन? आखिरकार सचिन पायलट के ही आदमी माने, चाहे मुरारी लाल मीणा हो, चाहे अनिल चोपड़ा हो, लेकिन फिर भी आपने उनको तवज्जो कभी नहीं दी और ये हाशिए पर जो आप लोकप्रिय लोगों को लेकर आ गए हैं, वो दिख रहा है और इसीलिए कहीं न कहीं कांग्रेस की स्थिति आज भी कमज़ोर ही है। सचिन पायलट जितने बड़े नेता जब प्रचार के लिए उस कदर नहीं जा रहे, जिस कदर उनको जाना चाहिए, वो इक्का-दुक्का अपने लोगों की सीट के अलावा और कहीं जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लोगों ने यहाँ तक की माँग भी कर ली कि सचिन पायलट आएँगे तो चीज़ें बदल जाएँगी, लेकिन वो ज़्यादातर जगह जा ही नहीं रहे। इससे साफ स्पष्ट है कि नाराज़गी उनमें भी बरकरार है, हतोत्साहित कार्यकर्ता भी बहुत है और ऊपर से बीजेपी में जाने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। सुशील शर्मा को आप देखिए, सुशील शर्मा वो शख्स हैं जो सचिन पायलट के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, वो अब बीजेपी में चले गए। इससे पहले सुरेश मिश्रा सचिन पायलट की टीम के थे, वो बीजेपी में चले गए। लगातार सचिन पायलट की टीम मूव करती जा रही है क्योंकि कांग्रेस में किसी भी तरह का करियर जो है वो उनको दिख नहीं रहा, किसी भी तरह का भविष्य उनको दिख नहीं रहा, कांग्रेस का भविष्य भी नहीं दिख रहा और खुद का भविष्य भी नहीं दिख रहा और इसीलिए ये जो पीरियड है वो कांग्रेस के लिए काफ़ी हतोत्साहन भरा है। बिल्कुल और इसी के साथ-साथ जो इनका सोच है, मिशन है कि मिशन 25 में हम सेंध लगाएँगे, इन्हीं हालातों के कारण अगर कांग्रेस अपनों से ही जूझती रही, अपनों से ही खाली होती रही, कार्यकर्ता यूँ ही हतोत्साहित होकर दूसरी पार्टियों में जाते रहे, तो पार्टी खुद ही अपने अस्तित्व को ढूँढती रह जाएगी राजनीति में। जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसका हश्र अब क्या हो रहा है, मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं में सिमट कर ना रह जाए कांग्रेस। इसलिए अब ये जो अलर्ट, जो रेड ज़ोन उनके लिए बन चुका है, उस पर उनको सोचना होगा, समझना होगा और मिशन 25 में इस तरीके से सेंध लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। अपने कार्यकर्ताओं की कद्र करना सीखिए दूसरी पार्टियों से और नहीं, ऐसे काम होते रहते हैं, तो देखिए आप पार्टियों से तो मोह भंग होता ही है। भाटी जैसे निर्दलीय लोग भी राजनीति में उतरते हैं, राजनीतिक सितारे बनते हैं और बहुत दूर तक की राजनीति को ले जाने का मादा भी रखते हैं। तो ऐसे अपने कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित ना करे कांग्रेस, इस पर उनको विचार ज़रूर करना होगा। ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।